हेलो एवरीवन। शिक्षक नियोजन 2019-20 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और आशा है कि आप लोगों को मिल भी गया होगा और आप लोग आवेदन देने के लिए अपनी तरफ से अपनी तैयारी भी आप लोग शुरू कर देंगे। और मैं आज लाइव हो रहा हूँ इस मुद्दों को लेकर कि आपके जो क्वेश्चंस है, आपके जो डाउट्स है, पहले हम उसको क्लियर करेंगे और जो भी आपकी रिक्वेस्ट है उसको भी हमने हायर लेवल डिस्कस भी किया है। तो जो भी बातें हैं मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज जो हमने शेड्यूल जारी किया है उसमें 15 जून से जो डीएलएड एनआईओएस से जिन्होंने किया है, जो सीटेट पास हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं और 14 जुलाई तक उनको समय दिया गया है। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 1 महीने का समय यानी कि 30 दिन का देने का ऑर्डर हुआ था, उसी के आलोक में एनसीटी ने जब डीएलएड को मान्यता दी तो हम लोगों की एक मजबूरी थी कि 1 महीना का समय हमें देना था। वैसे हमारी कोशिश थी कि अगर शॉर्ट टाइम दिया जाता तो जल्दी नियोजन को पूरा किया जा सकता था, लेकिन खैर 1 महीना का समय दिया गया है। लेकिन जो मेधा सूची की तैयारी है, मेधा सूची का नियोजन समिति का अनुमोदन है, मेधा सूची का प्रकाशन है, उसके लिए बहुत कम समय हमने रखा है, ड्यूरेशन रखा है, ताकि नियोजन की सारी प्रक्रिया जो है वो अगस्त में पूर्ण कर ली जाए। जैसा कि आप लोगों को मेरे फेसबुक पेज से भी डिटेल्स मिल गए होंगे कि कब मैंने क्या रखा है, तो एक बार फिर से हम जल्दी आप लोगों को रिपीट कर देते हैं। एनआईओएस द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के डीएलएड एवं टीईटी सीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों मात्र से आवेदन पत्र प्राप्त करना है। वो 15/6/2020 से 14/7/2020 तक। मेधा सूची की तैयारी 18/7/2020 तक कर ली जाएगी। मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन 21/7/2020 तक हो जाएगी। मेधा सूची का प्रकाशन यानी कि 23 जुलाई को मेधा सूची का प्रकाशन हो जाएगा। मेधा सूची पे जो आपत्ति प्राप्त करनी है, जिसमें कि दावा आपत्ति कहते हैं, आप लोग अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं जिनका कि मेधा में नाम रह गया हो या फिर आपके मार्क्स कम कर दिए गए होंगे या किसी को बढ़ा दिए गए होंगे। तो ऐसे स्थिति में 24 जुलाई से 7 अगस्त तक आप उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्तियों का निराकरण के लिए जो हमने समय दिया है 10 अगस्त तक इसका निराकरण कर लिया जाएगा और 2 दिन के बाद 12 अगस्त को मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। अब मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन के बाद जिला द्वारा पंचायत और प्रखंड के मेधा सूची का अनुमोदन भी करवाया जाएगा। नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनिकरण भी 25 अगस्त को कर दी जाएगी और जिला और पंचायत प्रखंड के मेधा सूची का अनुमोदन जो है वो 13 अगस्त से 22 अगस्त के बीच हो जाएगी। नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनिकरण जो है वो यानी कि पब्लिश कर दिया जाएगा और उसका सार्वजनिकरण जो है वो कर दिया जाएगा 25 अगस्त को। और आप लोगों से सर्टिफिकेट मंगा के जो आवेदन के साथ संलग्न स्वप्रमाणित पत्रों का पुनः प्रमाण पत्र मिलान और चयन सूची का जो निर्माण करना है वो 28 अगस्त को हो जाएगी। और 3 दिनों के बाद आप लोगों के नियोजन पत्र जो है वो तैयार हो जाएंगे और वेरिफिकेशन का काम जो है हम लोग वो शुरू कर देंगे, जहाँ से वेरिफिकेशन आप इस तरह से आप अपने जो मेधा सूची है उसके बाद इस बार हम लोगों ने यह कोशिश की है कि बिना सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन किए हुए हम लोग नियोजन पत्र, हालांकि नियोजन पत्र तैयार होगा लेकिन नियोजन पत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि आपके सभी सर्टिफिकेट को बोर्ड से या जहाँ से भी आपने जो भी डिग्रियाँ हासिल की है यूनिवर्सिटी से लेकर, उसकी मिलान, उसकी जांच हमें करानी है। उसके बाद ही आपको नियोजन पत्र दिया जाएगा। इसकी वजह सिर्फ यह है कि आप सभी जानते हैं कि पिछली बार भी नियोजन जो हुआ उसमें बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए गए, विजिलेंस केसेज हुए और जो मेधावी हमारे छात्र हैं उनकी समस्या होती है कि उनका नहीं हो पाता है। पिछली बार भी जब मैं लाइव हुआ था आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे कि फर्जी प्रमाण पत्र या फर्जी जो करना चाहते हैं उनके लिए क्या होने वाली है। उसी को ध्यान में रख के हम लोगों ने यह व्यवस्था रखी है कि सर्टिफिकेट की जांच हो। एक बार आपकी मेधा में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर समस्या दूर हो जाती है। कई चीज़ें हैं जो एक एक करके हम देखेंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे।
जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम 3 से 4 दिन में आपको शेड्यूल जारी करेंगे और शेड्यूल देंगे, और वो आपके सामने रहा कि शेड्यूल मैंने आज मॉर्निंग ही सबसे पहले जारी करके आपको एक अपने यूट्यूब पे वीडियो डाल के आपको बताया, क्योंकि कोई माध्यम नहीं है जिससे कि आपको बताया जा सके। फास्ट बताने का वही तरीका हो सकता था, और बहुत सारे चैनल जो है अलग अलग आपको जानकारी देते हैं, अपनी तरह से देते हैं। तो इसके लिए मुझे ज़रूरी था कि मैं सामने आके आपको सभी जानकारी दूं। एंड दूसरी जो बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार जो है ये दिसंबर का जो प्रॉब्लम है वो भी हम डिस्कस कर लेना चाहते हैं कि दिसंबर में जो सीटेट पास किए हैं उनको मौका मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था। और आज जो मुझे सूचना मिली है, आप लोग सचिवालय बड़ी संख्या में पहुँचे गए थे, और चूँकि आज शेड्यूल जारी होना था तो आपने अंतिम प्रयास भी किया। आपकी बातें जो है ऊपर लेवल पे पहुँचाई भी गई थी। उसकी 2-3 वजह है। पहली तो यह है कि दिसंबर वाले सीटेट में चूँकि हम जो नियोजन कर रहे थे, पिछले जो एडवर्टीजमेंट हुआ था, जब विज्ञापन प्रकाशित हुई थी, उसकी जो कट ऑफ डेट थी उसके बाद आपका रिजल्ट आया है। तो पॉसिबल नहीं था कि दिसंबर सीटेट को उसमें जगह दिया जा सके, पहली बात है। बट निराश होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उसके बाद भी हमारे पास 30 से 35 हज़ार सीट होगी नियोजन को पूरा करने के बाद भी। तो उसकी भी बहाली, यदि इलेक्शन अगर सपोज डेट कि कोरोना के चलते, सोशल डिस्टेंसिंग के चलते अगर इलेक्शन को अगर आगे अगर बढ़ाया गया, तो निश्चित रूप से हमारे पास समय होगा जिसमें कि हम अगले चरण की वैकेंसीज़ के लिए प्रयास करेंगे और कंसीडर किया जाएगा। ये वैकेंसी को समय से पूरा कराना, 90 से 94 हज़ार हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार प्रदान करना और समय से कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। नो डाउट कि जो दिसंबर सीटेट वाले हैं उनको निराशा ज़रूर हाथ लगी होगी कि उनका होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ। लेकिन देखिए, आप सभी जो है बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि जो कोर्ट का डायरेक्शन होता है उसको हमको मानना होता है, पहली बात। दूसरी बात कि जो अगर मान लेते हैं कि यह नियोजन की प्रक्रिया अगर कोर्ट में नहीं जाती, एनसीटी के पास नहीं गया होता, तो अभी तक तो पूरी हो गई होती, तो आप लोगों का फेज शुरू हुआ होता। तो आप उसके लिए, चूँकि आप लेट से ही सीटेट किए हैं, बहुत सारे सीटेट जो दिसंबर में किए हैं उनकी समस्या है कि वो उनका एज समाप्त हो रहा है, एज बहुत हो गया है, ऐसी भी शिकायतें आ रही थी। मतलब शिकायतें नहीं, ऐसे भी हमें जानकारियाँ मिल रही थी। तो उनके लिए भी हमको समावेश करना एक हमारे लिए समस्या थी। तो कहीं ना कहीं ये नहीं है कि आप लोगों को नहीं लिया जाएगा। आप चूँकि सीटेट पास किए हैं और हमारे पास पॉसिबिलिटी बहुत है, तो वो भी हम करेंगे। और फिजिकल है, लाइब्रेरियन है, वो भी हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। अच्छा, एक तो चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि चूँकि विज्ञापन और कट ऑफ जो डेट है वो समाप्त हो चुकी थी, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। तो कतई यह कोशिश ना करें कि आप जो है कोर्ट में जाएंगे और आपके फेवर में कोई डिसीजन आएगा। मैंने सुना है कोई कोर्ट में भी गए हैं, तो फ़ायदा उससे नहीं होगा। आपकी एनर्जी, आपके पैसे, आपका टाइम सब किल होगा। क्योंकि जहाँ फेवर हो सकता था वो फेवर हुआ और वो उसके हिसाब से रिजल्ट आया, जो डीएलएड वाले को पता है और उनको। अच्छा, दूसरी बात है कि ये डीएलएड वाले ही एनआईओएस से जो करके आए, उन्होंने ही एक अपॉर्चुनिटी खोला कि एनआईओएस से जो डीएलएड किए हैं उनको मान्यता दे दी गई। तो केवल ये बिहार ही नहीं, पूरे भारत में मान्यता हो गई। दूसरी बात है कि डीएलएड से जिन्होंने, एनआईओएस से जिन्होंने डीएलएड किया है, उनको भी एक मौका मिल गया, जो कि दिसंबर में टेट पास कर रहे हैं। तो ये उनका भी आभारी होना चाहिए कि उन लोगों ने कोर्ट से और एनसीटी से आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी खोला है। बट यह ज़रूर है कि अगर हम नियोजन की प्रक्रिया अगर फास्ट करते हैं तो जो बेरोजगारी है उसको कम कर सकते हैं। वैसे कंडीशन में जब भारत में या बिहार में इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर चल रहा है, तो दिसंबर वाले का मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि दिसंबर सीटेट को इस नियोजन में मौका देना मुश्किल था। उसकी वजह भी यही थी कि फ्रेश हम मंगा नहीं सकते थे। अगर फ्रेश होता तो पहले वाले फिर प्रॉब्लम में पड़ जाते। तो शायद आप इस लॉजिक को पहले से भी समझ रहे थे कि बड़ा मुश्किल था उनको शामिल करना।
बट निराश नहीं हो, क्योंकि